नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए आपको दिखाते हैं देश प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। आज बिग स्टोरी में देखिए, गुजरात की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार के कुल 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गुजरात में भाजपा सरकार कैबिनेट का विस्तार करने जा रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर 12:39 पर गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह का आयोजन होगा। कर्नाटक कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल और कॉलेज में आरएसएस गतिविधियों पर लगेगी रोक। मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने सरकारी स्कूल और कॉलेज परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों को रोकने के लिए नियम लाने का फैसला लिया है। छपरा विधानसभा से राजद ने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को टिकट दिया था। हालांकि अब जानकारी सामने आई है कि चंदा देवी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इस कारण उनका टिकट खेसारी लाल यादव को मिल गया है। अब छपरा विधानसभा सीट से राजद के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव हो गए। छत्तीसगढ़ में गुरुवार 16 अक्टूबर को 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही आबू झमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल मुक्त हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि बुधवार को महाराष्ट्र में 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। वहीं छत्तीसगढ़ में 27 ने हथियार डाल दिए। पिछले 2 दिनों में कुल मिलाकर 258 युद्ध प्रशिक्षित वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया। सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें उसे एक बाइक सवार को कथित तौर पर बेवजह थप्पड़ मारते देखा गया। वीडियो के वायरल होने के बाद से ही लोगों के बीच में इसे लेकर आक्रोश था और अब पुलिस की जवाबदेही की मांग फिर से उठने लगी है। दरअसल कथित तौर पर एक राहगीर द्वारा रिकॉर्ड की गई इस क्लिप में अधिकारी बेंगलुरु में किसी अज्ञात जगह पर मोटरसाइकिल सवार को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि झड़प किस वजह से हुई। बालोतरा सिंधारी मेगा हाईवे पर बुधवार देर रात एक भयंकर सड़क हादसे ने पूरे गुड़ा मालानी क्षेत्र को हिला दिया। सड़ा सरहद क्षेत्र में ट्रेलर और स्कॉर्पियो के आमने सामने भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में अचानक आग भड़क गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 युवकों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। दिवाली से पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान बम, कहा पटाखों पर ज्ञान ना दें, हम बकरीद पर नहीं देते हम तो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा कहना है कि पटाखों पर ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके बकरीद और ताजिए पर ज्ञान नहीं पेलते। आप दीपावली पर हमें ज्ञान ना पेलें। मेरा बेटा चलाएगा कार, जो करना है कर लो। एक्सीडेंट के बाद दीवार तोड़ नाबालिग ने घर में घुसाई कार, मां ने ऐसे दिया बेटे की करतूत में साथ। एक नाबालिग द्वारा कार चलाने का से हादसा हो गया। नाबालिग ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, फिर घबराकर एक गाय को टक्कर मारते हुए कार को एक घर में घुसा दिया, जिससे दीवार टूट गई। घटना के बाद मौके पर विवाद हुआ, लेकिन बाद में समझौता हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन कार्रवाई करने की बात कही है। देवास पुलिस नाबालिगों के खिलाफ अभियान चला रही है। बिहार में भाजपा जेडीयू से लेकर छोटे दलों द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान के बीच अब दावेदारों के दिल टूटने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें टिकट न मिलने पर एलजेपी नेता अभय सिंह फूट-फूट कर रोते दिखे। मोरबा सीट जदयू के खाते में जाने से नेताजी के चुनाव लड़ने के अरमानों पर पानी फिर गया और फिर झरझर कर आंसू बहाते हुए और बच्चों की तरह रोते हुए उन्होंने दिल का दर्द बयां कर डाला। बिहार चुनाव में लोक गायिका मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अलीनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित की गई हैं। बीजेपी में शामिल होने और टिकट मिलने के बाद उनकी रणनीति में खास बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यह चर्चा छिड़ी थी कि मैथिली बीजेपी में शामिल होंगी और चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद उनका विरोध होने लगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आज से बीजेपी के दिग्गजों की एंट्री हो रही है। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पहले दानापुर में बीजेपी नेता राम कृपाल यादव के नॉमिनेशन में शामिल होंगे। उसके बाद रैली की योगी की दूसरी रैली सहरसा में होगी, जहां वह पहले बीजेपी उम्मीदवार आलोक रंजन झा के नामांकन में शामिल होंगे। वहीं दिग्गजों के नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं उनके अन्य सहयोगी दल मतदान केंद्रों पर बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान करने से संबंधित निर्वाचन आयोग के निर्देशों का विरोध कर विकास बनाम बुर्के की नई शरारत कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को निर्देश दिया है कि वह अपनी चौथी पत्नी को नियमित रूप से मासिक गुजारा भत्ता दे, अन्यथा कानूनी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। साथ ही न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा ने वैवाहिक विवाद का कोई समाधान निकालने के लिए मामले को हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया। अदालत ने समझौता करने के लिए 3 महीने का समय दिया और नदवी को 55,000 रुपए जमा करने का आदेश दिया, जिसमें से 30,000 रुपए प्रति माह उनकी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे।
वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को दर्शन के दौरान एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मंदिर प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों ने तत्परता के साथ पूरे मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की। मृतक की पहचान मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी कृपाल सिंह के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने हिंदू धर्म की एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने ज्योति नाम की एक ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार किया, जिसे गुरुमा के नाम से भी जाना जाता है। वह पिछले 30 सालों से भारत में फर्जी दस्तावेज के माध्यम से रह रही थी। मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति का असल नाम बाबू अयान खान बताया जा रहा है और बीते महीनों में जिस वक्त अवैध रूप से भारत में रहने वाले बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा था, उस दौरान उसके कुछ साथियों को मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में प्रदूषण और स्मॉग से निपटने के लिए बहुप्रतीक्षित कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग का पहला ट्रायल दिवाली के बाद होने की संभावना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की मंजूरी का इंतजार है। सिरसा ने बताया, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। विमानों में क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी उपकरण लगाए जा चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस बीच पटना के मौर्य होटल में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जुटे पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं मुकेश सहनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय शाम 4 बजे की जगह अब 6 बजे हो गया है। इंदौर के थाना पंडरीनाथ क्षेत्र के नंदलालपुरा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब लगभग 22 किन्नरों ने एक बंद कमरे में फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाकर जारी किया। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने कमरे का दरवाजा खुलवाया और सभी किन्नरों को तत्काल उपचार के लिए MY अस्पताल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा स्थित शासकीय कॉलेज में छात्राओं के साथ एक शर्मनाक घटना घटित हुई। यहां एक युवा उत्सव के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री सहित 3 कार्यकर्ताओं पर कपड़े बदल रही छात्राओं के फोटो और वीडियो बनाने का गंभीर आरोप लगा। इस मामले में छात्राओं ने प्राचार्य को शिकायत दी। इसके बाद कॉलेज प्रशासन की जांच और पुलिस कार्रवाई में 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव में बीते 9 सालों से लोहे की बेड़ियों में जकड़े जोकर मेघवाल की जिंदगी अब बदलने की उम्मीद जागी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इस संवेदनशील मामले में संज्ञान लेते हुए जोकर के इलाज और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।